नमस्कार। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 कृषि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। किस किस को पता है कृषि के बारे में? क्या होती है कृषि? खेती बाड़ी होती है, लेकिन करते कैसे हैं? और देखो, आज के टाइम में और पहले के टाइम में बड़ा ही चेंज आ गया है। टेक्निकल हो गए हम, मॉडर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कृषि की जाती थी, बैलगाड़ी वगैरह जोते थे हल से। अब ट्रैक्टर वगैरह से उनको करने लगे हम कृषि को। तो इस चैप्टर में क्लास 10 के जो हमारा चैप्टर 4 है, इसमें कृषि का जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और 10 या 12 नंबर का इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नंबर 1 गेहूं, ठीक है, नंबर 2 चावल, नंबर 3 चाय। ये तीन तो हर हालत में करने हैं। चाय को हम क्या लिख सकते हैं? एक पेय पदार्थ। क्या लिख सकते हैं? एक पेय पदार्थ। चाय के पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले गेहूं। तो गेहूं के लिए सबसे जरूरी है तापमान, नंबर 1। नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 भूमि, नंबर 4 नंबर 5 श्रम, नंबर 6 और नंबर 7 उत्पादन। अब इसको भी पेपर में देखो कैसे लिखते हैं। हमेशा 2 पेन रखने चाहिए हमें, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन से हमें ये हेडिंग अगर डालेंगे ना, देखो अलग अलग तरीके से है। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे कृषि लिख दिया। इसको हम इसके पार्ट बना के लिख सकते हैं। किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आंसर को अच्छा बना सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो एकदम देख के हाँ भाई इसको बड़े अच्छे से आता है। एक जो साफ राइटिंग लिखता है ना, उसका भी बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम जो कृषि का जो ये चैप्टर है, सबसे पहले गेहूं का लेंगे। तापमान। अब गेहूं के लिए कैसा तापमान चाहिए फसल के लिए? 10 से 15। तो यहाँ पे चाहिए से 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 से 75। भूमि समतल। मृदा दोमट मिट्टी। श्रम कम। ठीक है, अब कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या था, हाथों से काम करना पड़ता था, जैसे लामनिया बोलते हैं गांव में। अब भाई चेंज हो जाती थी काया। जो गर्मी का महीना था, जितने क्रीम पाउडर हम लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे 2-3 दिनों के लिए अगर हम चले जाएं तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है स्किन। उससे बचने के लिए अब क्या करने लगे लोग? मशीनों का प्रयोग करने लगे और मशीनों से कटाई करने लगे। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सब चीजें होने लगी है। दूसरी क्या है? वितरण। कहां पे होता है इसका? पंजाब, हरियाणा, यूपी। उत्पादन देखो, 2021-22 में जो इसका उत्पादन था ना, 106.84 इसके आसपास हुआ था मिलियन टन। तो हमें ये चीजें देखो, बिल्कुल मेन चीजें बताई अभी मैंने इसके बारे में, कि भाई तापमान में हमें क्या चाहिए, वर्षा में हमें क्या चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लिया करो, वो क्या है कि रबी की और खरीफ की फसल क्या होती है। बड़े पजल हो जाते हैं यहाँ पे, रबी और खरीफ। ठीक है, तो यहां पे लिख लो गेहूं, चावल। बहुत पजल हो जाते हैं, इसको चावल बोल देते हैं और इसको गेहूं। सबसे पहले हम कहते हैं क्या चाहिए जीने के लिए? क्या चाहिए? अरे वैसे पूछ रहा हूं, इस टॉपिक से अलग। अरे रोटी कपड़ा मकान नहीं बोलते कि जीवन को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, क्या सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए? हाँ करिए, सांस भी चाहिए। सांस बिना कैसे रहेंगे?
देखो भाई, सबसे जरूरी है हमारी हेल्थ। अगर हमारा शरीर, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारी सेहत अगर अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। देखो, रहने को मकान मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, पहनने को कपड़ा मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास सारी चीज है, पैसा भी है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहला सुख निरोगी काया। और ये कैसे होता है? ये हमारा कृषि से ही संबंधित है। आजकल की जो चीजें हम खाते हैं, ठीक है, चाउमीन, बर्गर, समोसे, पिज्जा, मोमोज, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एज, जो कम फैक्टर हो रहा है ना एज का, 60-70 लास्ट होती जा रही है। पहले 100 से ऊपर लोग जीते थे, 40 के बाद एक बीमारी जरूर शरीर में आ जाएगी। हार्ट अटैक से ज्यादा मरने लगे हैं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन सिर्फ यही है, अब भाई हम जो हमारी दिनचर्या है वो कैसे बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले दिया था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, ठीक है, अब भाई हर घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। उसमें क्या होता था, जो आज रिमोट से तुम बैठे बैठे दबा के चैनल बदल लेते हो ना, उसमें क्या था, वहां जाके एक तो सर्दी हो, ठीक है, और रिजाई में भी गर्म हो रखे हो, और उठ के फिर चैनल बदल ले तो कैसा लगेगा? बिल्कुल मन नहीं करेगा। आज के टाइम में उसमें क्या था, 2 ही चैनल होते थे, डीडी मेट्रो और नेशनल। हफ्ते में एक बार मूवी आती थी रात के 9:30 बजे, और सर्दियों में उस टाइम पे हम वेट करते थे, इतना सो जाते थे, फिर सुबह उठ के ओए होए आज तो फिल्म मिस हो गई भाई। उससे बड़ी बात, लाइट नहीं होती थी। लाइट कैसे होगी? पूरे गांव में एक ट्रांसफार्म, लास्ट में जिसका घर था, धीरे धीरे आते आते वो वोल्टेज कम हो जाती थी। और जो ब्लैक एंड व्हाइट, जो खासियत मैंने बताई थी क्या थी, जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, उसके लिए वोल्टेज 1, 2, 3 ऐसे लगा देते थे ताकि वो स्क्रीन बड़ी हो जाए, ठीक है। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में बड़ा ही फर्क आ गया है, ठीक है। तो कृषि कैसे की जाती थी, उसमें मेहनत लगती थी। आजकल ट्रैक्टर वगैरह से कृषि करने लगे हैं, हमें कृषि की नॉलेज भी बहुत कम हो गई है। 2/3 हिस्से पे कृषि की जाती है देश के, ठीक है। कितने प्रतिशत पानी है पृथ्वी पर? 71% पीने के लायक कितना है? यानी 1 से भी कम हमारे पृथ्वी पर पानी रह गया पीने लायक। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है जो हमारी फैक्ट्री आसपास खुली जा रही है, तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल का जो पानी होता है वो क्या कर देते हैं नीचे, ठीक है, बना के उसको उसमें छोड़ देते हैं जमीन में। तो कहीं ना कहीं फैक्टर है, आसपास का पानी खराब होता जा रहा है। फिर हम जो आरओ वगैरह का पानी पीते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो तो खत्म ही हो जाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए भी कुछ ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो हम अपने आप ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बैक टू टॉपिक, चावल की कृषि के लिए क्या चाहिए? सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। तापमान भी, गर्मी में इसको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ये ध्यान में रखो कि भाई जो चावल की जो फसल होती है ना, ठीक है, वो गेहूं से पहले, ठीक है, काट ली जाती है, और चावल के बाद गेहूं को बोया जाता है। कब? गेहूं को हमने जैसे गेहूं लिख दिया, तो इसको अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, बोया जाता है, और काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। देखो बुक्स वगैरह में मई, अप्रैल और मई भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मार्च के एंड में शुरू कर देते हैं, और अप्रैल तक तो ऑलमोस्ट कटी जाती है फसल। दूसरा जो चावल होता है वो कब बोया जाता है? जून जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसको धान की फसल कहते हैं। आपने देखा हुआ है जो किसान होते हैं, बिल्कुल खेतों में पानी में जाके इसकी जड़ें होती है, वो उससे खेती की जाती है, ठीक है। और ये होती है हमारी गर्मी की, खरीफ की फसल।
उसके बाद चाय, वेरी इंपॉर्टेंट। सब पीते हैं चाय? ईमानदारी से बताओ कौन नहीं पीता? ठीक है भाई, चलो शुक्र है आज के टाइम में हरिश्चंद्र जी जीवित नहीं है, ठीक है, शौक लगता है उनको, पीते हैं भाई। इसके पीछे भी एक कहानी आप सबको पता होगा कि हम ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, कोई भी चीज होती है। जैसे वाइन थी, एक तरह से ये दवाई के रूप में प्रयोग की जाती थी, खांसी वगैरह हो जाए एक ढक्कन से, लेकिन ओवर कर देते हैं किसी भी चीज को तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है। चाय, चाय को भी एक नशा बोलते हैं हम, ठीक है, जिसके पत्ता होते हैं ये एक तरह से नशा होता है। अब चाय की इतनी हैबिट हो चुकी है हमें कि इसके बिना हमारा पूरा दिन अच्छा नहीं जाता, ये हमारे शरीर के लिए नुकसान भी देती है। दूसरी चीज क्या करते हैं, कई ये भी कहते हैं भाई ये फ्रेश कर देती है माइंड को, अलग अलग चीजें हैं। तो चाय तो मतलब इतना वो नहीं है कि भाई ऑलमोस्ट सब घरों में बनती है, पीते हैं, लेकिन ज्यादा मत पियो। अगर आपको हैबिट है तो सुबह एक तो खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी खेती कहाँ की जाती है सबसे ज्यादा? असम में। कैसे की जाती है? सीढ़ी नुमा। और वर्षा कैसी चाहिए? हाँ हाँ, मतलब इसकी जड़ों में पानी ठहरना नहीं चाहिए, इसकी जड़ें क्या हो जाती है, गल जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, आपने देखा होगा वो पीछे टोकरी से नहीं बांध लेते, हाथों से इसकी वो की जाती है, पत्तियां तोड़ी जाती है, फिर उसको कारखानों में भेजा जाता है। तो बड़ी मेहनत लगती है चाय को, हम एक छोटे से पैकेट में उसको डाल लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है उस चीज को भी हमें देखना चाहिए। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप मेन अगर ये करेंगे, जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और तिलहन, और क्या है इंपॉर्टेंट, जूट। क्या होती है जूट? हाँ, किसी ने बोला है कि जूट, जैसे ये फर्श नहीं होता, टाट वगैरह, बोरिया वगैरह, ठीक है, रस्सी वगैरह, ये जूट से बनाई जाती है। जूट या पटसन, इसका दूसरा नाम है जूट या पटसन, इसको पटसन भी कहते हैं, ठीक है। और कपास, इसको क्या बोलते हैं दूसरा? कॉटन, रुई। देखा पेड़? हमने भी देखा है, ज्यादा हाइट नहीं होती, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन ये हैं, उसके अलावा ठीक है हम आगे करते हैं। जैसे रोपण कृषि क्या होती है, जिसको झूम कृषि क्या होती है, उसके बारे में और एक बार जान लेते हैं भाई। क्या होती है झूम कृषि? हाँ भाई, सक्षम। देखो, नंबर 1 रोपण कृषि, नंबर 2 झूम या कीर्तन दहन, नंबर 3 निर्वाह। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं। रोपण कृषि क्या होती है? एक बड़े पैमाने पर की जाती है, व्यापार के उद्देश्य से भी की जाती है, जैसे चाय, कपास, गन्ना, चाय, कपास, गन्ना, ठीक है, रबड़ इत्यादि। और झूम कृषि क्या होती है? जैसे खेतों में या जंगलों में क्या करते हैं, पेड़ों को जलाकर उसकी राख में ये खेती की जाती है। इससे क्या होती है, जो धरती होती है वो उपजाऊ हो जाती है। दूसरी क्या, निर्वाह, ये परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है, कम पूंजी लगाकर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज हम थोड़ा इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।